हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, आप अपने निदानात्मक मॉड्यूल कृतिका भाग 1 इकाई 5 को खोलिए और ये सारे आंसर में जो टिक लगा हुआ है इसे आप भी टिक कर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 90 में इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति दी हुई है और सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है। तो आप इसे देखिए और आराम से देख करके और आप अपने मॉड्यूल में भर लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर अगले का पृष्ठ क्रमांक देखिए, इसमें आपके एक वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है तो इसे आप अपने मॉड्यूल में देख करके भर लीजिए और ये सत्य सत्य दिया हुआ है, इसे भी आप अपने मॉड्यूल में देखकर आराम से सावधानी पूर्वक ध्यान से भर लीजिए। अब आगे पृष्ठ क्रमांक 92 देखिए, इसमें हमारे सत्य सत्य दिए हुए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में आए अनवरत, अनर्गल, अनपढ़ और स्वागतोक्त शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, गोलंबर के पास जन संपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी, है ना, तो इसका भी उत्तर लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न देखिए आप, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है ना, ये भी आपको जानना जरूरी है। फिर चौथा क्या है, रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। तो देख लीजिए रेणु जी के मित्रों का क्या नाम था, जितेंद्र जी, विनीत जी, बाबू भैया और इंदिरा जी नाम था। इसी तरह से ये देखिए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा होता है, तो ये सारी बीमारियों का नाम लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के विचारों को लिखिए। तो देखिए मृदुला गर्ग के विचार जो है इसमें लिखा हुआ है। सातवां क्या है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, है ना। आठवां, रीढ़ की हड्डी कांकी का उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य लिखा हुआ है। नौवां, रीढ़ की हड्डी कांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई, देखिए खेल लिखा हुआ है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि खेलों की चर्चा की गई है। और ये हमारे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। किसका, रीढ़ की हड्डी जो है इसकी सार्थकता क्या है, किस बारे में लिखी गई है। प्रश्न 11 क्या है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन का खेलों की चर्चा की गई है। तो थैंक यू सो मच, आप देखिए और ध्यान से पढ़िए और अपने निदानात्मक जो बुक है, मॉड्यूल है, उसमें आप इसे भर लीजिए ध्यानपूर्वक और अपने पढ़ाई का निरंतर अभ्यास करते रहिए क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है बहुत बहुत नज़दीक आ गई है। सो थैंक यू सो मच।